कहते हैं ना कि दुर्गा के जो 8 रूप होते हैं ना, वो आठों हाथ आठों रूप सशक्तिकरण का सही अगर कोई मायने है तो रेखा गुप्ता जी हैं। उपचुनाव को भी देख रही हैं और बिहार चुनाव में भी लगातार बनी रही वो, और कई सारे प्रत्याशियों के साथ वो ये कहते हैं ना कि रैलियों में गई, पूरे दिन उन्होंने जनसंपर्क किया और बड़ी रणनीति के साथ उन्होंने सबका साथ दिया है। रेखा गुप्ता जी का वहाँ जाना और वो एक लाइव एग्जाम्पल थी कि देखो अगर हमारी सरकार आती है तो आपको क्या क्या मिल सकता है, और हमारी जो सरकार ऑलरेडी पहले यहाँ थी पटना में, बिहार में, उनकी वजह से क्या क्या आपको चीज़ें मिली है, कितना अच्छा काम कर रही है, दिल्ली को इतना सुरक्षित सुंदर, और किस तरीके से यमुना घाट पे खड़े होकर उन्होंने खुद सारी छठ की व्यवस्था कराई, बिहार के लोगों की आस्था को कायम किया कि देखो दिल्ली में भी आपका पर्व हमारा पर्व है। उन्होंने खुद भी छठ पूजा की, वहाँ पे भी जाके उन्होंने बहुत बिहार के लिए वो करा। वो ये दिखाना चाह रही हैं कि ये देश एक है मोदी जी के नीचे, चाहे बिहार हो चाहे दिल्ली हो, सबको विकसित भारत बनना है। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। बिहार में जिस तरीके से एनडीए की सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत मिली है, लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, खासतौर से महिलाएं हैं, महिलाओं से जुड़ करके जानेंगे कि एक नारा और लग रहा है कि बिहार तो झांकी है और बंगाल अभी बाकी है, ये नारा भी जो है ट्रेंड हो चुका है, तो इस बारे में भी जानकारी लेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मीना वादनी चौबे है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और आप देखिए शुरुआत यहाँ पे लिट्टी चोखे से हो गई, जीत का जश्न मनाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो जीत का जश्न है, ये हम सभी के लिए खुशी का ये है मौका, और आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग ने बहुत मेहनत किया कि हम यहाँ तक पहुँचे। आप देख सकते हैं कि हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी भी महिला होने के बावजूद भी वो कई जगह पे गई हैं, गोपाल सिंह जी के साथ भी गई हैं, मैथिली ठाकुर के उसमें भी वो गई हुई हैं, और उन्होंने ये सुनिश्चित किया, बड़ी रणनीति के साथ उन्होंने ये चीज़ कोशिश की कि बिहार में एनडीए सरकार बहुमत के साथ आए। और आप देख सकते हैं कि हमारी खुशी किस तरीके से है कि हम लोग कल रात से जो है, जब से हमें ये खबर मिली है, सब लोग जगे हुए हैं और आगे की तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। रात को ही पता चल गया था कि एनडीए की सरकार आने वाली है। रात को नहीं, जब हम चुनाव में लगे हुए थे ना, लोगों का जो प्यार मिल रहा था, उनका आशीर्वाद मिल रहा था, उसी को देखते हुए हमें लग रहा था कि जीत मतलब ये निश्चित रूप से जो है वो एनडीए सरकार की ही है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि रेखा गुप्ता भी लगी हुई थी, क्या कहना चाहेंगी रेखा गुप्ता मैम के लिए, दिल्ली में किस तरीके से काम कर रही है और बिहार में भी जाके जो है जनसभाओं में लोगों की मदद कर रही है, अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी हौसला बढ़ा। देखिए, आप भी एक महिला हैं और आप जान सकते हैं कि महिलाओं को कितनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, वो सामना करते हुए दिल्ली को भी संभाल रही हैं। कहते हैं ना कि दुर्गा के जो 8 रूप होते हैं ना, वो आठों हाथ आठों रूप सशक्तिकरण का सही अगर कोई मायने है तो रेखा गुप्ता जी हैं। वो यहाँ पे भी दिल्ली संभाल रही थी उस टाइम पे, क्योंकि ये उपचुनाव का समय चल रहा है, और उसके साथ साथ आपने ये देखा होगा कि उपचुनाव को भी देख रही हैं और बिहार चुनाव में भी लगातार बनी रही वो, और कई सारे प्रत्याशियों के साथ वो ये कहते हैं ना कि रैलियों में गई, पूरे दिन उन्होंने जनसंपर्क किया और बड़ी रणनीति के साथ उन्होंने सबका साथ दिया है। देखने को मिला कि अगर बिहार नहीं भी जा पा रहे तो दिल्ली से ही जो है अपना काम कर दे रही हैं। बिल्कुल, ये देखिए, इसी को कहते हैं कि सोच, विजन, और किस तरीके से वो बोलते हैं ना, एक टेक्निकल माइंड जो है वो उनका काम करता है। कहते हैं ना कि जो अष्टभुजा अगर है तो वो अष्टभुजा वाली कहा जाता है, ऐसी है हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी। देखा जाए तो कि एक नारा जो मैं कह रही हूँ कि बिहार तो झांकी है और बंगाल अभी बाकी है, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हमारे जो मोदी जी की जो सरकार है ना, वो कभी रुकती नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका ये जो नीति है, उनकी सोच है, उनका विचार है कि पूरा देश बदलना चाहिए, पूरा भारत बदलना चाहिए। भारत को बदलने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो हर क्षण तत्पर रहते हैं। देखिए, अभी तक हमने ये भी देखा कि जैसे बिहार चुनाव था तो इधर से राहुल गांधी तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे वोट चोरी को लेकर के। आप देखिए, अब कभी ईवीएम को लेकर के, कभी ईवीएम मतलब बोल रहे थे कि पूरा चुनाव आयोग ही बिक चुका है, इस तरह की बात उठ रही थी। इस कोशिश के बावजूद भी राहुल गांधी क्यों नाकाम रहे? आपने एक कहावत सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और ये अक्सर उनके साथ आपने देखा होगा कि पप्पू भैया जो हैं हमारे ना, वो इसीलिए पप्पू कहलाते हैं, क्योंकि जब उनके हाथ में कुछ नहीं होता तो वो सत्ताधारी जो हमारे मोदी जी के ऊपर है, उनके ऊपर आक्षेप करते रहते हैं। ये लिखी हुई बात है, लेकिन यही कहूँगी मैं उनको कि भाई साहब, आप भी सब छोड़िए और मोदी जी के साथ आ जाइए, आपका भी विकास हो जाएगा। मोदी जी तो
तो कह रहे थे अप्पू टप्पू और पप्पू तीनों का जो है मतलब इनाम दे दिया था पहले ही, और उसके बाद भी आप देखिए जहाँ जहाँ राहुल गांधी ने अपनी रैली की है वहीं वहीं पर बीजेपी को बहुमत मिली है। बिल्कुल एक बात सुनिए, बीजेपी को बहुमत मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि जो जनता है ना अब वो बहुत कुछ समझ रही है, पहले वाली जनता नहीं रह गई। बिहार में जो लोग थे ना वो जंगल राज के शिकार थे। उस समय आपने देखा होगा कि महिलाओं की स्थिति कितनी बुरी थी, महिलाओं का दिन दहाड़े रेप हो जाता था और जिसकी सुनवाई कहीं पे भी नहीं होती थी। आपने शादियों में आपने देखा होगा कि लड़कियों के गहने तक चोरी हो जाते थे, डकैती पे डकैतियाँ पड़ती थी। जंगल राज का आलम तो ये था कि लड़कों को घर से अगवा कर लिया जाता था और उनको पकड़ के ज़बरदस्ती शादी की जाती थी। बिल्कुल। और पकड़ुआ ब्याह जिसको बोला जाता है, और पकड़ुआ ब्याह भी इसलिए किया जाता था, ये समझा जाता था कि भैया लड़का अगर सरकारी नौकरी में है तो कहीं पे भी लड़की को बिठाया और रातों रात शादी कर दी गई। जंगल राज का आलम ऐसा था कि ना कोई व्यवसायी सुखी था, ना लड़कियां सुखी थी, ना बच्चियां सुखी थी, और मतलब ऐसा आलम था कि जात पात के नाम पे सब कुछ बांट दिया गया था। देखते हैं अभी जैसे जात पात के नाम पे बांटने की आपने बात की, लेकिन ये जो चुनाव का नतीजा है बिल्कुल उलट देखने को मिला। जहां पर तेजस्वी यादव की सीट है वो अपनी सीट से ही हार गए। देखिए सबसे बड़ी बात, यादव ने यादव को ही हरा दिया। चुनाव का नतीजा जातियों पर नहीं, इस बार किस तौर पर जीता है आप ये बताइए। जनता सब कुछ जानती है। चुनाव का नतीजा जो है ना सही और गलत का रहा है। चुनाव का नतीजा जो है ना वो बिहार के विकास का रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम लोग भी बिहार से ही हैं और हम लोग माइग्रेट करके हमारे पिताजी यहाँ आए थे और यहाँ आके उन्होंने अपने आप को बनाया। तो आप इस दुख को समझ सकती हैं कि अपना खेत, अपना गांव, अपनी पुश्तैनी ज़मीन छोड़ के जो आना है। तो अब जो है बिहार की जनता ये नहीं चाहती है। बिहार की जनता डेवलपमेंट चाहती है, बिहार की जनता IT सेक्टर को वहाँ चाहती है और महिलाएं भी आगे बढ़ना चाहती हैं, कॉलेजेस और स्कूल बड़े लेवल पे खोलना चाहते हैं, सड़कों की स्थिति सुधारना चाहते हैं। तो बिहार की जनता विकास चाहती है। चलिए और भी महिलाएं हैं, उनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं बिहार की इस जीत को लेकर के। मैम क्या कहना चाहेंगी, जिस तरीके से बिहार में NDA की सरकार है, भारी बहुमतों से जीते हैं। आप देखिए तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव अपनी सीट से ही बहुत गिर चुके हैं। मतलब एक देखिए कि पूरा जो नरेशन उन्होंने बनाया था कि यादव यादव लड़वाएंगे, MY समीकरण खेलेंगे, वो सब भी जो है फेल रह गया। क्या कारण मानते हैं? सबसे पहले तो आपको ही बधाई हो, और आपके माध्यम से मैं सभी बिहारवासी और सभी देशवासियों को इसकी बधाई देना चाहूँगी। दूसरी बात जो आपने कहा कि आपको बता दूं कि हमारी जो बिहार की जनता है ना और जो युवा वर्ग है, अब वो मूर्ख नहीं रहा। उसने जंगल राज भी देखा है और उसने सुशासन भी देखा है। तो ऐसे हालात में मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो एक फिर से वही पुरानी खेल खेलने की कोशिश करी थी, और इनका था भी कि खेला होगा क्या खेला होए बे, तो वो सारी चीज़ें ना धरी की धरी रह गई। और जो बिहार की जनता थी, जो बिहार के युवा वर्ग थे, उन सबको पता था कि सच क्या है, सच्चाई क्या है और करना क्या है। तो इसी प्रकार जैसे बोलते हैं ना, अभी आप हमारे देख रही हैं पूर्वांचल मोर्चा की तरफ से सत्तुआनी की तरह सत्तू का बन रहा है, आपको ड्रिंक बना हुआ है, लिट्टी चोखा बना हुआ है। तो हमारे बिहार की एक खासियत है कि हम समझदार बहुत होते हैं, लेकिन आप जैसे मिलाना चाहोगे ना हम वैसे मिल जाएंगे। आप पीना चाहोगे तो घोल के पी लो, खाना चाहोगे तो खा लो, ठीक है। तो बस उसी भांति हमने सुना सबका, हमें पता था कि हमें करना क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है, फ्लाईओवर्स कब बने, कब हमारी चीज़ें सही हुई। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो लास्ट था, युवाओं ने, हमारे महिला वर्ग ने, मैं आपको बोलूं इस बार महिलाओं ने, जो आपने देखा है बम्पर वोटिंग हुई है जो कहा गया है बिहार में, तो वो महिलाओं ने, युवाओं ने, सब ने मिलकर पूरे जोश के साथ ये दिखा दिया कि देखो हम मूर्ख नहीं है, बिहार अब बिहार नहीं रहा, ठीक है। बिहार में अब सोच समझ के काम होता, और ये रहा, और उन्होंने नतीजा जो परिणाम है वो आपके सामने है। आप देखिए केसरी लाल ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा कि राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलता। देखिए उनकी भी सीट जो है, आप देखिए किस तरीके से उनको हार मिली है। क्या कहेंगे, जनता रोजगार के नाम नहीं बल्कि जो है धर्म के नाम पे भी देखती है। नाम पे मैं आपको बताऊं खेसारी लाल जी के बारे में कि खेसारी लाल जी का जो तरीका था ना, जो उन्होंने लाइन ऑफ इलेक्शन के लिए अपना चूज़ किया था, वही गलत था। उन्हें ये जो एक आस्था के साथ खिलवाड़ करना, आपको पता है कि हमारा हिंदू धर्म अपने आप में बहुत मायने रखता है। इतने सालों से रामलला जब आपको बाहर थे तब तो किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, तब भाजपा ही थी जो आपको हर जगह पे आपको लड़ रही थी उनके लिए। कितने लोग शहीद हुए उसमें, तो ये सारी चीज़ें छिपी नहीं हुई है। मैं बिल्कुल इसमें नहीं कहूँगी कि हाँ आपको स्कूल ज़रूरी नहीं है, हॉस्पिटल्स ज़रूरी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मंदिर भी ज़रूरी है। ब्लास्ट हुआ है ना लाल किला का, ठीक है, सामने है। मैं
मैं वही बोलती हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। तो सारी चीज़ें सामने है। आज के डेट में मैं आपको बताऊँ, बिहार की जो रिपोर्टिंग थी जो मेरे पास आ रही थी, क्योंकि मैं मूलतः बिहार से रहने वाली हूँ, तो बिहार की जो रिपोर्टिंग आ रही थी उससे यही आ रही थी कि जो महिलाएं हैं उनका नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास है। बीच में कहीं कोई नहीं था, अगर कोई था तो नरेंद्र मोदी जी थे। जो वोट हुआ वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर हुआ है। कि प्रत्याशियों को लोगों ने बाद में देखा सिर्फ मोदी के नाम पर वोट हुआ है। जी बिल्कुल, मोदी जी तो एक मतलब बोलते मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे ही। जहाँ पे मोदी जी को गाली दिया गया वो भी नहीं भूले हम लोग। जब चुनाव हुआ वहाँ पे उनको गिराने की कितनी कोशिश की गई, उनको गाली दिया गया, उनके बारे में गलत गलत बातें कही गई। क्या हुआ परिणाम? उनको क्या लगा था कि ऐसी बातें करके, जात पात करके, इस तरह की चीज़ें करके वो जीत जाएंगे? देखिए परिणाम सामने है। वही मैं कह रही हूँ, बार बार कहूँगी कि अब जनता जो बिहार के वो मूर्ख नहीं रही। वो जंगल राज भी याद है उनको और सुशासन भी याद है। तो हमेशा हर कोई सुशासन के साथ जाना चाहेगा, विकास की तरफ जाना चाहेगा। आप बताइए ना, अचानक क्या लॉ कॉलेज, एम्स, ऐसी फैसिलिटीज़ आज वहाँ पे सब है, क्या थी उस समय? तो बस सिंपल सी बात है। जैसे हम दिल्ली में खड़े, अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री भी जो है लगातार चुनाव में साथ दे रही थी, क्या कहना चाहेंगे उनके साथ देने के लिए, प्रत्याशियों के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं बताऊंगी, पहले तो मैं सीएम का धन्यवाद देना चाहूँगी कि अभी छठ पूजा यहाँ पे हुई और कितनी खूबसूरत तरीके से हुई, कितने सुंदर तरीके से हुई। ये किसी से छिपा नहीं है। यमुना की साफ़ सफाई, जो लोग आए वहाँ पे पूजा किया, सब ने बहुत ही तारीफ़ की। इस बार की व्यवस्था सब अपने आप में अति उत्तम थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब हम देखते हैं तो रेखा गुप्ता जी का वहाँ जाना और वो एक लाइव एग्जाम्पल थी कि देखो अगर हमारी सरकार आती है तो आपको क्या क्या मिल सकता है। और हमारी जो सरकार ऑलरेडी पहले यहाँ थी पटना में, बिहार में, उनकी वजह से क्या क्या आपको चीज़ें मिली है। तो ये बोलते हैं ना, एक जो आपका वर्तमान है और एक जो फ्यूचर है, वो दोनों ही सामने था। वर्तमान में कितने फ्लाईओवर्स बने, कितने स्कूल्स बने, जो भी आपको बने, व्यवस्था मिली लोगों को। मुझे भी याद है चिड़ैया टार पुल पे पहले मैं भी जाया करती थी, ठीक है। और आज के डेट में आप वहाँ जाओ, मुझे मुश्किल होता है ढूंढना कि हम कौन से एरिया में जा रहे हैं। इतने अच्छे खूबसूरत फ्लाईओवर्स बन गए हैं कि एक मिनट के लिए मैं एग्जीबिशन रोड, बेली रोड में सोचते रह जाती हूँ। तो ये सब खूबसूरती है अपने सरकार की, एनडीए सरकार की, मोदी जी की, जिन्होंने इतनी सोच लगाई है, सब कुछ किया है। और आज जो बिहार है वो कहीं ना कहीं नंबर, दरभंगा का एयरपोर्ट, ठीक है, तो ये सारी चीज़, मेट्रो भी आ गई है, ठीक है। और बस साफ सफाई की बात तो मैं कहूँगी हमारे बिहारी लोगों को कि भाई आप लोग ध्यान रखिएगा। तो और दूसरी बात ये कि देखो जब प्रगति बोलते हैं ना, तो प्रगति होते जा रही है, विकास होता जा रहा है। और ऐसे में हम यही उम्मीद रखते हैं कि आगे अभी हमें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। जो मोदी जी ने कई आपको योजनाएं लॉन्च की है और उम्मीद है कि वो सब होगा और हमारा बिहार जो है वो देखते देखते एक बहुत ही खूबसूरत, बोलते हैं ना, एग्जाम्पल बन के सबके सामने आएगा। तो रेखा जी का ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो गई, प्रत्याशियों को सबको आगे बढ़ाया और एक अपना लाइव एग्जाम्पल दिया कि देखो क्या हो सकता है। मैम क्या कहना चाहेंगी, जिस तरीके से बिहार की जीत हुई है, मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्वयं वहाँ जाकर के जो है प्रचार कर रही थी, योगी जो स्टार प्रचारक माने जाते हैं वो भी गए थे, क्या कहना चाहेंगी इन मंत्रियों के लिए, किस तरीके से बीजेपी का काम देखते हैं? रेखा गुप्ता जी जब से दिल्ली में आई हैं उन्होंने दिल्ली की तो काया बदल ही दी है। कितना अच्छा काम कर रही है, दिल्ली को इतना सुरक्षित, सुंदर, और किस तरीके से यमुना घाट पे खड़े होकर उन्होंने खुद सारी छठ की व्यवस्था कराई, खुद वहाँ पे बोट के थ्रू जा के खुद सफाई करवाई, सब कुछ, और सबकी आस्था, बिहार के लोगों की आस्था को कायम किया कि देखो दिल्ली में भी आपका पर्व हमारा पर्व है। उन्होंने खुद भी छठ पूजा की, वहाँ पे भी जाके उन्होंने बहुत बिहार के लिए वो करा। वो ये दिखाना चाह रही हैं कि ये देश एक है मोदी जी के नीचे, चाहे बिहार हो चाहे दिल्ली हो, सबको विकसित भारत बनना है। और रेखा जी के आने के बाद तो हर महिला का सर ऊंचा हो रहा है कि ये देखो किस तरीके से करती हैं। कहीं हनुमान चालीसा चल रही हो वहाँ भी चली जाएंगी किसी के बुलावे के ऊपर, और उसी टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अपने निर्णयों में भी सख्ती से सफाई करवा रही हैं दिल्ली की, यमुना में आरती करवा रही हैं और भी सब कुछ कर रही हैं कि दिल्ली की पूरी
डेवलपमेंट हो। बिल्कुल विकास की बात हो रही है, लेकिन अगर बात करें योगी बाबा की, जिनको स्टार प्रचारक कहा जाता है, उनके लिए क्या कहेंगे? कितना बड़ा योगदान रहा बिहार चुनाव की जीत में उनका? उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, सबका योगदान रहा। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जाके वहाँ प्रचार किया और उसका भी बहुत फर्क पड़ा। पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो बिहार की औरतें हैं और जो युवा हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। वो कहते हैं सत्तू इंटेलिजेंट कैसे हैं? इंटेलिजेंट सत्तू पी के हैं। उनको पता था कि अगर हम सुरक्षित हैं तो हम मोदी जी के नीचे ही हैं। आज की डेट में मोदी जी ही चाहिए हमको। और बिहार के डेवलपमेंट के लिए सबको पता है कि मोदी जी ही हैं जो विकसित भारत बना सकते हैं, बिहार की डेवलपमेंट कर सकते हैं। वहाँ हॉस्पिटल, स्कूल्स, अभी औरतों को उनकी कला के लिए पैसे दिए गए कि वो जाके अपनी छोटी छोटी कलाएं बेचें। और जैसे कि वोकल इंडिया जो है, लोकल को वोकल बनाओ, वो सब मोदी जी करा रहे हैं। जो घर बैठी हुई हैं जिनमें कला है उन सबको उन सबको कहीं ना कहीं उभारने का काम करें। तो देखिए जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुआ, चुनाव का नतीजा साफ है, एनडीए की सरकार है। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे, तमाम ऐसे मुद्दे उठा रहे थे जिससे कि उनकी सरकार को जो है, यानी कि जो नीतीश की सरकार है उसको पलटने का काम कर रहे थे। लेकिन जनता ने अपना रुख, अपना रुझान किस तरीके से दिखाया इस चुनाव में, वो भी साफ हो चुका है।